अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने फ्लटर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज हमारा टॉपिक आपको पता चल चुका होगा थंबनेल देख के कि आज हम एक एपीआई से डाटा फेच करेंगे जो कि अमेज़ॉन की रियल एपीआई है। ठीक है, नेट पे काफ़ी ज़्यादा डमी एपीआईज़ मिल जाती हैं पर रियल और डमी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज जो हम चीज़ फेच करने जा रहे हैं वो है अमेज़ॉन की रियल कैटेगरीज़। ठीक है, तो अभी जब हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर एपीआई है क्या, हमें तो एपीआई के बारे में ही नहीं पता। तो एपीआई सिंपल एक यूआरएल है। मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि एमी स्टूडेंट जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एपीआई क्या है? एपीआई एक यूआरएल है जिसको आप हिट करके उससे कुछ ना कुछ रिस्पांस ले सकते हो या कुछ ना कुछ रिस्पांस स्टोर करवा सकते हो सर्वर के अंदर और सर्वर से रिस्पांस ले सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक अमेज़ॉन की एपीआई है जिसको हम हिट करेंगे और उससे रियल कैटेगरीज़ को फेच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसके अंदर हम कैटेगरीज़ को फेच करेंगे। इंशाल्लाह इससे अगले पार्ट में हम कैटेगरी की आईडी से सब कैटेगरीज़ को फेच करेंगे। इस तरह अपने लेक्चर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये हमारा बेसिक सा कोड है। ठीक है, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया हुआ है और एक ऐप बार है, उसके अंदर एक टाइटल लगा हुआ है। ठीक है, और बॉडी के अंदर हमने एक कंटेनर पास किया हुआ है जिसके अंदर टेक्स्ट है कैटेगरी का। हमारे पास एक ऑन प्रेस मेथड भी है जिसके अंदर हम आप एपीआई को हिट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे यूआरएल है एक एपीआई का। ठीक है, जिसके अंदर बेस यूआरएल है। अब बेस यूआरएल मैंने कांस्टेंट की एक फ़ाइल बना के उसके अंदर बेस यूआरएल और एपीआई की वगैरह को मेंशन किया हुआ है जो कि मैं ऐसे रिवील नहीं कर सकता, उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डोमेन भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आगे हम टाइप पास कर सकते हैं कि कैटेगरी कौन सी चाहिए। मैं अभी स्टैंडर्ड कैटेगरी को फॉलो करूँगा, इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेस्ट सेलर, डील्स और ऑफ़र की कैटेगरीज़ को भी हम चेक करें। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा यूआरएल है। अब चलते हैं हम कि सबसे पहले जब भी हमें एपीआई को हिट करना होता है तो हमें एक पैकेज इंपोर्ट करवाना होता है। ठीक है, और ये पैकेज ये है HTTP। ठीक है, इसको इंपोर्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, और इंपोर्ट करवाने के बाद हम चलते हैं अपनी मेन की फ़ाइल में, इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो हमने वहाँ पे डिपेंडेंसी को ऐड किया है ना, यहाँ पे उसको इंपोर्ट भी करवा लेते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाएगी HTTP और ये आ गई और इसको कर लेंगे एज HTTP। ठीक है, तो ये हमारी जो डिपेंडेंसी है ना वो ऐड होगी। अब हम इसको यूज़ करके अपनी एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, गेट अमेज़ॉन कैटेगरी बना लेते हैं। भाई क्या हो गया, चलो कैटेगरी बनाओ, ये जी कैटेगरी, ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को नीचे ऑन प्रेस का जो हमने मेथड लगाया उसके अंदर भी कॉल करवा देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ये फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया ना हमने, इसका जो ऑन प्रेस का मेथड है कि हम इस पर हिट करें तो क्या हो, तो इस पर हम अपनी एपीआई को कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं एसिंक, इसको एसिंक बना लेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि भाई वेट करो जब तक तुम्हारा रिज़ल्ट तुम्हारे पास ना आ जाए तो तुम इंतज़ार करो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने फंक्शन के अंदर और फंक्शन को हम बना लेंगे सबसे पहले फ्यूचर, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, अभी तो एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे फ्यूचर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें एसिंक बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो एसिंक बना लिया हमने। अब रहते हैं इसके फंक्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एपीआई है, मैं आपको इसका रिस्पांस दिखा देता हूँ कि इस तरह की एपीआई है। ये जेसन में हमारे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन है, रिक्वेस्ट में ही बताते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट ट्रू है, ये फॉल्स है, कि हमारी रिक्वेस्ट ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो इसके नीचे हमारे पास कैटेगरी की एक एरे है, उसके अंदर मैप है। अब मैप की वैल्यू की बेस पे होता है, पहले की होती हैं फिर उसकी वैल्यूज़ होती हैं, नीचे भी हमारे पास मैप है। पूरा टोटल जितनी भी हमारे पास ये एपीआई है उसके अंदर मैप हमें मिल रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, हमने कैटेगरी को फेच करना है। ठीक है, जैसे ही हम कैटेगरीज़ को फेच करेंगे ना तो हमारे पास ये मैप मिल जाएगा, हम उसके ज़रिए अपने डाटा को फेच कर सकते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने ऊपर पैकेज इंपोर्ट करवाया है, हम इस पैकेज का एक इंस्टेंस बना लेते हैं HTTP.response और एक रिस्पॉन्स का एक छोटा सा वेरिएबल हम बना लेते हैं। ठीक है, समझ लें कि ये एक इंस्टेंस है जिसको हम यूज़ करके अपने डाटा को इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे।
ट्राई कैच क्या है? ट्राई कैच आपको सिंपल समझा दूं कि ये ट्राई करता है एक चीज़ को करने की, जब वो सक्सेसफुली हो जाती है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है। अगर कोई एरर आता है तो हम कैच के अंदर उसको फैच कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो चलें अब हम एक काम करते हैं, http.get हम अपनी API को हिट करने लगे हैं। अब ये कह रहे हैं URL दो, तो यहाँ पे URL हम नहीं देंगे, हम बोलेंगे URI.parse। अब इसके अंदर जो हमने ऊपर एक URL बनाया हुआ है अपनी API का, हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमने URL पुट किया। अब एक काम करते हैं, हम इसको स्टोर करवा लेते हैं इस सारे को एक वेरिएबल के अंदर। जो हमने ऊपर रिस्पॉन्स बनाया है, एक इंस्टेंस बनाया है, वेरिएबल बनाया है, हम उसके अंदर इसको स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मैं ऐसे तो चलूँगा नहीं, मैं फ्यूचर में आपको वैल्यू दूंगा, तो उसके लिए इंतज़ार भी करना पड़ सकता है आपको। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, इंतज़ार कर लेंगे। हम यहाँ पे लगा देते हैं अवेट, कि हम इंतज़ार कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, जब तक वैल्यू ना आए तुम आगे नहीं जाना, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो समझ लें कि ये हमारा हो गया, API हमारी हो गई हिट। अब हमने API का जो रिस्पॉन्स है उसको कंडीशन लगा के लेके आना है कि अगर वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, या उसका स्टेटस कोड, अभी जो भी हम API हिट करते हैं उसका एक स्टेटस कोड होता है जो भी हमें रिटर्न में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड लगाएंगे कि जो स्टेटस कोड हमें मिल रहा है वो क्या 200 के बराबर है, क्या 200 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कहाँ गया भाई, नीचे आओ, स्टेटस कोड इक्वल है किसके, 200 के। भाई इक्वल भी लगा लो, क्या हो गया, ऊपर आओ, चलो जी इक्वल लग गया हमारा। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा रिस्पॉन्स अगर 200 के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऊपर एक मैप का वेरिएबल बना लेंगे। हम एक काम करेंगे, जो रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है हम उसको एक मैप के अंदर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैप का एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि होगा स्ट्रिंग और डायनामिक, ठीक है। और हम यहाँ पे नाम उसका लिख लेते हैं कैटेगरी मैप ले जी। और इसको हम इनिशियलाइज़ कर देंगे एम्प्टी से, कि स्टार्टिंग में तो एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये कैटेगरी मैप को हम कॉपी करते हैं और नीचे आ जाते हैं इसके अंदर, कंडीशन के अंदर। यहाँ पे बोलते हैं जी कैटेगरी मैप के अंदर पुट करवा दो किसको, रिस्पॉन्स, जो हमारा रिस्पॉन्स, जहाँ पे हमें ये रिस्पॉन्स सारा मिल रहा है, ठीक है, हम उस रिस्पॉन्स को अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है ना वो जेसन की फॉर्म में होता है, जिसको रीड करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको डीकोड करते हैं, ठीक है, उसको तोड़ते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर रिस्पॉन्स जो है ना देख सकें। तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, जो हमारे पास ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है ना, हमने उसकी बॉडी को यहाँ पे डीकोड कर लिया और किसके अंदर रखवा लिया, कैटेगरी मैप के अंदर, ठीक है। तो अब नीचे आ जाते हैं एरर के अंदर, कि अगर हमें कोई एरर आ रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे टेक्स्ट। यहाँ पे आप सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर भी आप रिटर्न करवा सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ पे एरर शो करवाऊँगा। तो अब स्ट्रिंग के अंदर मैंने ई पुट कर दिया। अब ये ई जो है ना, इसके अंदर सारे एरर्स जो मेरे हैं ना वो कैच हो जाएंगे और मैं यहाँ पे उसको टेक्स्ट के अंदर प्रिंट करवा दूंगा जो भी एरर आएंगे, ठीक है। तो प्रिंट हो गया। अब नीचे आते हैं, कैच से नीचे आएंगे और रिटर्न करना पड़ेगा हमें कुछ ना कुछ। तो हम क्या करेंगे, हम कैटेगरी मैप को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे प्रिंट करवा के क्या वाकई ही हमारे पास डाटा आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया कैटेगरी मैप डॉट टू स्ट्रिंग। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। हमने कॉल करवाया हुआ है फंक्शन, टर्मिनल आ गया जी हमारा, टर्मिनल खोल लिया हमने। एक दफ़ा इसको हॉट रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि कोई भी एरर हो तो हमें पता चल जाए, ठीक है। और अब हम इस पर क्लिक करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, मेरी API हिट हो चुकी है और मेरे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है ना वो पूरी API का रिज़ल्ट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कैटेगरीज़। तो मैं क्या करूँगा, कैटेगरीज़ की एरे को हिट करूँगा, ठीक है। अब इसके लिए मुझे एक लिस्ट वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे ये सारा रिस्पॉन्स स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी टाइप रहेगी डायनामिक, क्योंकि डाटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं कैट लिस्ट और इसको भी इनिशियलाइज़ करेंगे हम एम्प्टी से।
कि स्टार्टिंग में तो एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपनी कंडीशन के अंदर, यहाँ पे हम पुट करते हैं और इक्वल कर देंगे किसके, जो कैटेगरी हमारा मैप है जिसके अंदर हमें वैल्यू मिल रही है। अब कैटेगरी मैप के अंदर हम एक एरे पास करेंगे कि हमें कौन सा एरे एक्सेस करना है, कौन सा एरे एक्सेस करना है, कैटेगरीज़। तो हम यहाँ पे कैटेगरी को पास करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब हमें प्रिंट बी कैटेगरी लिस्ट को करवाना पड़ेगा क्योंकि हमने लिस्ट के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करवा दिया है, ठीक है। अब कैट लिस्ट, ठीक है। अब मुझे उस एरे में से एक मैप देना पड़ेगा, उसकी की देनी पड़ेगी कि मुझे कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना है। तो मैं कहता हूँ यार मुझे यहाँ पे ना 0 इंडेक्स पे जो नेम है मुझे उसको एक्सेस करना है, तो तुम मुझे जो ये नेम है ना ये निकाल के दे दो, ठीक है। तो अब हम रिटर्न भी इसी को करवा लेते हैं, कैट लिस्ट को रिटर्न करवा लिया। अब एक दफ़ा हॉट रीस्टार्ट करते हैं और टर्मिनल आ गया हमारा। अब हम अपना रिज़ल्ट देख लेते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट आया या नहीं। तो क्लिक किया मैंने और हमारे पास यहाँ पे उसका नाम आ चुका है, जो 0 इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे जो हमारे पास कैटेगरी का नाम है देख लें सेम है, ठीक है। तो इस तरह हम 1 बाय 1 करके कैटेगरीज़ का उठा लेंगे डाटा। तो अब हमें एक एक डाटा हम अगर दिखाना शुरू करेंगे तो हमें तो टाइम लग जाएगा। हम एक काम करते हैं, जो ये हमारे पास बॉडी है इसके अंदर हम पूरे डाटा को प्रिंट करवा लेते हैं। तो हम इसको हटाते हैं सेंटर विजिट को, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू बिल्डर। अब लिस्ट व्यू बिल्डर क्या है, लिस्ट व्यू बिल्डर एक समझ लें हमारे पास फंक्शन है जो हमारी पूरी लिस्ट को कॉल करवा देता है 1 बाय 1, हमें खुद पास नहीं करना पड़ता। अब लिस्ट व्यू बिल्डर आइटम बिल्डर, ठीक है, आइटम बिल्डर के अंदर लेगा ये कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स, ठीक है। अब इसको हम नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी है जो है आइटम काउंट। हम इसके ऊपर होवर करते हैं और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं आइटम काउंट कहाँ है, यहाँ बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या पास करेंगे, आइटम काउंट। हमने इसको बताना है कि कितनी लिस्ट बननी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक लिस्ट आ रही है ऊपर से जो हम API से उठा रहे हैं, कैट लिस्ट, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई कैट लिस्ट लो, उसकी जितनी लेंथ है, ठीक है, डॉट लेंथ करके उसकी लेंथ निकाल लेंगे। हम बोलेंगे कि जितनी लेंथ है ना उतनी हमें ये लिस्ट बना के दे दो। तो वो क्या करेगा, हमें उतनी लिस्ट जनरेट करके दे देगा ऑटोमेटिकली, हमें बार बार पास नहीं करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। तो अब हम यहाँ पे आके रिटर्न करवाते हैं लिस्ट स्टाइल को, ठीक है। यहाँ से एरर हटा लेने चाहिए पहले, ये बहुत तंग करते हैं जी, इसको करो इग्नोर, ऊपर वाले को भी इग्नोर कर देते हैं, बहुत ही यार तंग करते हैं कसम से। तो चले छोड़े, ये तो लगा आया है। अच्छा, इसके अंदर हम एक टाइटल पास करते हैं, टाइटल के अंदर हम लेते हैं एक टेक्स्ट का विजिट और टेक्स्ट के विजिट के अंदर हम अपना क्या पुट करवाएंगे, अब भी छोड़ देते हैं 1 मिनट, सब टाइटल ले लेते हैं नीचे पहले, ठीक है। उसके अंदर भी एक टेक्स्ट पुट करवा लेते हैं और इसको भी अभी एम्प्टी छोड़ते हैं। अभी लिखते हैं इसके अंदर, पहले के अंदर हमने लेना है जी कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम। टाइटल के अंदर हमारा कैटेगरी नेम आ गया और इसके अंदर हमारा आ जाएगा जी कैटेगरी ID, ले जी कैटेगरी ID आ गई। अब अगर मैं इसको हिट करता हूँ ना तो देखिए मेरे पास यहाँ पे लिस्ट बन चुकी है। ये अभी डमी लिस्ट है, इसके अंदर हम API से डाटा लेके आएंगे, बट हमारे पास लिस्ट जनरेट हो चुकी है। किसके बराबर, जो कैट लिस्ट हमारी आई है उसकी लेंथ के बराबर। चलिए लेंथ को हटाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं जी 5। अब देखते हैं, अब वो क्या करेगा, 5 लिस्ट हमारे पास वो जनरेट कर देगा, 5 इंडेक्स बना देगा उस लिस्ट के हमारे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, API की जितनी लिस्ट के अंदर जितने इंडेक्स हैं, जितने काउंट है, हमें वो ला के दे दो भाई। तो इसने क्या किया था, हमें पूरी API की जितनी लेंथ है ना उसके हिसाब से उसने हमारी लिस्ट को जनरेट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम स्ट्रिंग के अंदर अपने वेरिएबल को एक्सेस करने लगे हैं, अपनी लिस्ट को एक्सेस करने लगे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के, ठीक है, उससे पहले हम एक डॉलर साइन लगाएंगे और इसके अंदर हम अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं जो कि कैट लिस्ट है, ठीक है। अब कैट लिस्ट के अंदर इंडेक्स पास करना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार हमारी लिस्ट जनरेट होगी, तो उसको इंडेक्स तो हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन से इंडेक्स पे क्या चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई जो भी इंडेक्स आए ना उसके जो भी नाम है ना वो हमारे लिस्ट के अंदर शो हो जाए। तो अभी ये देख लें कि जितने भी API के अंदर कैटेगरीज़ के नाम हैं वो मेरे पास यहाँ पे शो हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह कैटेगरी की ID भी शो करवा लेते हैं। चलें इसी को कॉपी करते हैं जी, नीचे पेस्ट करते हैं और यार चलो चेंज करते हैं यार, दोबारा से पूरा ही उठा लेते हैं उधर से। ये मसले जब हम रियल टाइम कोडिंग करते हैं तो ये मसले हमारे साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ID ले लेंगे, ID ही है ना, हाँ ID है। चलें जी यहाँ से ID ले लेते हैं
और क्या कर रहे हो भाई, आईडी लिख लो यार। चलो आईडी लिख ली। अब हमारे पास आईडी भी आ गई। देख सकते हैं आप, मेरे पास जितनी भी एपीआई है उसकी पूरी लेंथ आ गई है, ठीक है, उसकी पूरी कैटेगरी के नाम, कैटेगरी की आईडी। और अब हम इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, रिस्टार्ट हो गया और हमारे पास यहाँ से डाटा गायब हो जाएगा। लें जी, डाटा गायब हो गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेरा डाटा नहीं आएगा। इसकी भी एक वजह है, मैं भी आपको दोबारा बताता हूँ कि वजह क्या है। तो चलें इंतज़ार करते हैं कि यहाँ पता आ ही जाए। चलें जी, टर्मिनल में देख लेते हैं जी। नहीं जी, यहाँ पे तो नाम ही आया है जो पहले हमने पुट करवाया था, तो कोई नहीं, खैर है, हटाओ इसको। चलें, अब हम एक काम करने लगे हैं। यहाँ पे हमें डाटा लाने के लिए ना एक स्टेट को सेट करना पड़ेगा। जो हमारी करंट स्टेट है ना, उसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करवाना पड़ेगा। तो हम करेंगे, एक सेट स्टेट का फंक्शन है हमारे पास, उसको कॉल करवाते हैं बस, और उसके अंदर अपनी वैल्यू पेस्ट कर देंगे। बस इतना सा काम है। अब आगे दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ आई या नहीं। ले, वैल्यू तो आ गई। अब अगर हम इसको हॉट रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट में हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो तब हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, देखें एम्प्टी हो गया और ये क्लिक हो गया, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब ये आपकी पूरी वैल्यू जो एपीआई से आ रही है और रियल एपीआई से आ रही है, जो अमेज़ॉन की एपीआई है। इसी तरह अगर आपने कोई टूल वगैरह बनाना है या कुछ भी सर्चिंग टूल बनाना है, जिस तरह अभी अमेज़ॉन का काम काफ़ी अरूज पे है, तो उसके लिए टूल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं सर्चिंग के लिए, कीवर्ड सर्चिंग, कैटेगरी सर्चिंग और पता नहीं क्या क्या सर्चिंग। तो इंशाल्लाह इस तरह का हम एक टूल बनाएंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको कोई मुश्किल आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो ये कोड है मैं वो गिटहब पे पोस्ट कर दूँ, और गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं APIs वगैरह वहाँ पे नहीं शो करूँगा क्योंकि वो पर्सनल APIs हैं, और ये API जो है ना आपको मिल नहीं सकती, आपको बाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।